2024 के पेरिस ओलंपिक में इंडिया की तरफ से एक नहीं बल्कि दो मेडल जीतने वाली मनु भाकर खेल रत्न अवार्ड की नॉमिनी लिस्ट से बाहर हो गई और इस बात से मनु भाकर के पिता उनके कोच मोदी सरकार पर फायर हो गए। और जाहिर सी बात है, बेटी अगर ओलंपिक में भारत के लिए दो मेडल जीते और फिर भी अवार्ड नॉमिनी लिस्ट में बेटी का नाम ना हो, पिता को तो बुरा लगेगा ही। हालांकि स्पोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से वजह बताई जा रही कि उन्होंने अवार्ड के लिए सही तरीके से अप्लाई नहीं किया था। खुद मनु भाकर ने भी इस पे रिएक्ट किया है, अभी आगे आपको बताएंगे। लेकिन लोग तो कुछ और ही कह रहे हैं भाई। लोगों का कहना है कि दरअसल कहानी यह है कि मनु भाकर जब पेरिस ओलंपिक से वापस आई तो वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और दीपेंद्र हुड्डा से मिलने चली गई और इस एक वजह से सरकार ने उन्हें अवार्ड की नॉमिनी लिस्ट से बाहर कर दिया। अब यह पूरा मामला क्या है और इस पे कौन क्या कह रहा और इसे लेकर इतना बवाल क्यों काटा जा रहा, आइए आपको बताते हैं। मनु भाकर जो कि एक इंडियन फीमेल शूटर है, साल 2024 पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने वो कर दिखाया जो किसी इंडियन फीमेल शूटर ने इससे पहले कभी भी नहीं किया था। मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक सीजन में दो मेडल जीते, भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और उनका नाम इंडिया के लीजेंड एथलीट पीवी सिंधु और योगेश्वर दत्त के साथ लिखा जाने लगा। लेकिन जब खेल रत्न अवार्ड की बात आई तो लिस्ट में उनका नाम ही नहीं आया और इसे देखकर मनु भाकर के पिता अविनाश कुमार बिल्कुल फायर हो गए। काफी नाराज दिखते हुए उन्होंने कहा, यह मेरी गलती है कि मैंने मनु को खेल में जाने के लिए इनकरेज किया। मैं पूरे देश के पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को खेलों में ना डालें, लेकिन अगर आपको पैसे की जरूरत है तो उन्हें क्रिकेट में डालें और अगर आपको पावर की जरूरत है तो उन्हें IAS, IPS या UPSC एस्पिरेंट्स बना दें। एक पेरेंट्स के तौर पर मैं दूसरे पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि वो अपने बच्चों को ओलंपिक्स में न डालें, उन्हें एजुकेशन दें। इसके बजाय जब वो IAS, IPS बन जाएंगे तब उन्हें लाखों खिलाड़ियों पर कंट्रोल मिलेगा कि किसे खेल रत्न मिलना चाहिए। मनु भाकर के पिता का यह स्टेटमेंट बताता है कि लिस्ट में उनकी बेटी का नाम ना होने की वजह से वो किस हद तक नाराज हैं। हालांकि मनु भाकर के कोच भी इस पर रिएक्ट करते हैं। उनका कहना है कि मैं उन सभी को जिम्मेदार ठहराऊंगा। कोई ये कैसे कह सकता है कि मनु ने आवेदन नहीं किया था। उसने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। उसका नाम अपने आप ही होना चाहिए। क्या टॉप पर बैठे लोगों को यह नहीं पता कि मनु भाकर कौन है और उसकी काबिलियत क्या है? यह अपमान उसके प्रोग्रेस को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहा है। खैर, बाकी लोग कुछ भी कहें, फर्क इस बात से ज्यादा पड़ेगा कि खुद मनु भाकर ने क्या कहा। मनु भाकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करती हैं जिसमें वो कहती हैं, मेरा काम है देश के लिए मेडल जीतना, अवार्ड्स मुझे मोटिवेट करते हैं पर ये मेरा असली गोल नहीं है। शायद मेरी तरफ से एप्लीकेशन प्रोसेस में गलती हो गई, अब वो सही की जा रही है। मनु भाकर के इस स्टेटमेंट के कई मतलब निकल सकते हैं, लेकिन एक चीज जो शायद सबसे ज्यादा नोटिस करने लायक है और वो है मनु भाकर की मैच्योरिटी। मनु का ये स्टेटमेंट एक एथलीट के रियल फोकस को दिखा रहा। हालांकि एक एथलीट सिर्फ मेडल जीतने की मशीन नहीं होता, बल्कि वो एक इंस्पिरेशन है, एक एग्जांपल है कि कैसे डेडिकेशन और हार्ड वर्क से जिंदगी में कुछ भी अचीव किया जा सकता है। मनु की यह कहानी मेडल जीतने से लेकर अवार्ड नॉमिनी लिस्ट में नाम ना होने तक हमें यह सिखाती है कि असली सक्सेस तभी मिलती है जब आपका फोकस क्लियर हो। अवार्ड जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी वो जुनून है जो आपको सक्सेस तक ले जाता है। मनु को अवार्ड मिलना चाहिए, वो ये डिजर्व करती हैं। लेकिन अगर फिर भी जैसा लोग कह रहे हैं कि मनु का कांग्रेस लीडर से मिलना लिस्ट में उनका नाम ना होने की वजह बना, तो भी कोई बात नहीं। कभी कभी अवार्ड की फॉर्म में ना होकर किसी और सूरत में मिल ही जाता है। मनु भाकर में काबिलियत है और इंडियन पब्लिक इस बात को एक्सेप्ट करती है, ये भी किसी अवार्ड से कम नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, एक एथलीट की असली लेगेसी मेडल से बनती है या फिर अवार्ड से? कमेंट में बताना जरूर। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।